गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो है जहां पहिया है इस पाठ को पढ़ा था। हमने ये आधा लेसन जो है हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसका व्याख्यान कार्य कर लिया था और आज हम इसका व्याख्यान कार्य करेंगे पार्ट 2 यानी कि आगे का, बाकी का जो आधा रह गया उसको हम पढ़ेंगे। तो जरा पहले देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने पढ़ लिया था कि महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया था तो उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास होने लगा था, यानी वो आत्मविश्वासी हो गई थी, आत्मनिर्भर हो गई थी वो। ठीक है, उन्हें लगा था कि हम अपने कार्य जो है वो खुद करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। ठीक, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा था और काफी महिलाएं जो है साइकिल आंदोलन से जुड़ चुकी थी। ठीक, चलिए अब आज का पेज नंबर 74 पर हूं बच्चों में। पेज नंबर 74 से आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 74 पेज नंबर आप देख लीजिए अपनी बुक में। मैं लिख देती हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि पृष्ठ संख्या जो है, पृष्ठ संख्या 74। आज हम 74 से पढ़ रहे हैं। ओके, तो 1992 में हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं एक साथ पुडुकोट्टई में उन्होंने तूफान ला दिया। यानी 1992 में क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ, साइकिल आंदोलन बच्चों। 1500 महिलाएं एक साथ साइकिलों पर सवार होकर पुडुकोट्टई में निकली। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? जिसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। बेटा, हुआ क्या था, देखिए कि महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, पुरुषों ने उनका विरोध किया था, बहुत विरोध किया था पुरुषों ने। लेकिन उस समय में एक साइकिल की दुकान थी 8 साइकिल्स के नाम से, तो उन 8 साइकिल्स के जो मालिक थे उन्होंने महिलाओं का समर्थन किया था, बहुत समर्थन किया था उनका। तो बता रहे कि उन्होंने समर्थन क्यों किया था, क्योंकि उनकी साइकिल की दुकान थी और पूरे जो इलाके में यानी कि एक ही साइकिल की दुकान थी वो। तो सीधी सी बात है, जब साइकिल आंदोलन चलेगा, महिलाएं साइकिल सीखेंगी तो साइकिल की बिक्री तो बढ़ेगी ना भाई। साइकिल सीखकर साइकिल खरीदेंगी भी वो या किराए पर लेंगी। उनके दोनों ही दुकान थी, वो किराए पर भी देते थे और वो साइकिल बेचते भी थे। तो कह रहे हैं कि एक अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की साल भर में बिक्री काफी ज्यादा हो गई, बिक्री बढ़ गई उनकी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। यानी उनके यहाँ लेडीज साइकिल जो थी वो तो बिक गई, उसके बाद महिलाएं जेंट्स साइकिल भी खरीदने लग गई। क्यों? क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकती थी कब आएगी लेडीज साइकिल और कब हम खरीदेंगे। जब कोई नई नई चीज सीखते हैं ना बच्चों हम, तो हमें बड़ा क्रेज होता है उसको चलाने का, करने का। तो महिलाओं ने इंतजार ही नहीं किया कि लेडीज साइकिल आएंगी तो हम उसे खरीदें। उन्होंने पुरुष साइकिल यानी जो मेल साइकिल होती है वही खरीदने लग गए वो, और जेंट्स साइकिल खरीदने लग गई वो। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी भी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। लेखक बता रहे हैं कि मैंने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया, लेकिन हालांकि संकोच कर रहे थे वो, उन्हें लग रहा था कहीं कोई मैं आय मतलब इनकम टैक्स विभाग का तो नहीं हूं मैं। कह रहे, कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते हुए देखा। बेटा, उस समय जो है ना, कुछ महिलाएं जो साइकिल सीख लेती थी पहले, वह फिर सिखाने का काम करती थी और लड़कियों को और महिलाओं को सिखाने का काम करती थी। जैसे जमीला बीबी है, फातिमा बीबी है, ऐसे ही एक उसमें कुदीमी है, कुदीमी अन्नामलाई ये जगह है। तो कह रहे उसमें जो है मनोरमनी नाम की एक महिला है, वह भी साइकिल सिखाने का काम करती थी। कह रहे उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, साइकिल चलाने के लिए निश्चित आर्थिक निहितार्थ है, इससे आय में वृद्धि हुई है। यानी देखिए, साइकिल चलाने से लोगों की आय में वृद्धि हुई। क्यों हुई? देखिए, जो छोटे छोटे लोग हैं, सपोज करो कुछ महिलाएं ना वहां पे घर में सामान बनाती थी, जैसे कोई टोकरी है ना, या कुछ और सामान, कुटीर उद्योग जो होते हैं, छोटे छोटे घर में उद्योग होते हैं, उनका सामान बनाती थी वो, और वो सामान बनाकर वो बेचने जाती थी।
अब पहले तक तो बच्चों वो पैदल जाती थी, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती थी, बस कुछ दूरी तक ही जा पाती थी, अपना सामान बेच पाती थी। लेकिन जैसे ही साइकिल सीखी उन्होंने, तो अपने सामान को साइकिल पर लाद कर वो बहुत दूर दूर तक जाने लगी और उनका सामान ज्यादा बिकने लगा। या मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, तो पहले वो आसपास में घूमता था, लेकिन अब वो सब्जी को लेकर दूर तक जा सकता है साइकिल पर थैले लाद लाद के। तो इस तरह से उनकी जो है आमदनी भी बढ़ने लगी। और क्या हुआ कि साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में वह होने वाला उनका जो समय था वो बच जाता था। यानी पहले बसों का घंटों इंतजार करते थे, बहुत कम बसें थी बेटा। मैंने आपको बताया है कि जो पुडुकोट्टई जगह है वो तमिलनाडु में बहुत बैकवर्ड एरिया है, मीन्स वहां ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो नहीं है, यातायात वगैरह ज्यादा अच्छे नहीं है। वहां कोई एक आध बस आती थी, वो भी बहुत देर से, तो वहां खड़े रहते थे लोग और उनके इंतजार में उनका टाइम वेस्ट होता था। लेकिन साइकिल चलाने से क्या हुआ कि उनका टाइम बचने लगा, अब उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता था बस का, उठाई साइकिल और चल दो, है ना। तो उनका जो टाइम है वो बच जाता था। और खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, जहाँ पर मतलब यातायात बहुत कम थे, वहां के लिए तो ये और अच्छा था कि साइकिल चलाने के लिए उनको मिल जाती थी और वो फटाक से अपना काम कर लेते थे। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, वह बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते थक जाते थे बेटा। मान लीजिए अपने सामान को लेकर किसी को कहीं दूर जाना है, तो वो अपने सामान को पहले लाद के बस स्टैंड तक जाएगा, तब वो सामान को बस में लाद कर तब आगे जाएगा। कह रहे वो सामान को वहां तक लेके जाने में, ढोने में वो थक जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब घर से ही साइकिल पर सामान ला दो और चल दो। तो कह रहे हैं उसका समय बचने लगा, उसकी मेहनत बचने लगी, ठीक है, उसकी थकान जो है वो कम होने लगी। और कह रहे हैं कि अब वह अपने परिवार में ज्यादा समय देने लगी, महिलाएं भी। पहले क्या होता था बेटा, उनको बस स्टॉप तक जाने में अपने बेटे, पति या भाई इन पर निर्भर रहना पड़ता था कि कोई उन्हें बस तक छोड़ आए, उनके सामान को वहां तक छुड़वाया है, फिर वो वहां से बस से चली जाएंगी। या अगर कभी नहीं होता था तो आसपास की जगह में सामान बेचना पड़ता था उन्हें, बस दूर नहीं जा पाते थे वो। तो इससे क्या हुआ, वो दूर दूर तक भी जाने लगी और उन्हें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना पड़ा। ठीक, कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि उनके पास समय की बचत होने लग गई, ठीक है ना, उनके समय की बचत होने लगी और उनको जो है ज्यादा फ्रीडम नजर आने लगी। मैं सुनने लगने लगा कि अब हमारे पास ज्यादा समय है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा हम समय दे सकते हैं। और फिर उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए या दूर से पानी लाने के लिए जो उनको समय स्पेंड करना पड़ता था, वो उनकी अब बचत होने लगी। तो इस तरह से जो है उनके पास काफी समय बचने लगा अपने घर परिवार को देने के लिए। साथ ही साथ कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि पैदल उन्हें आना पड़ता था, तो बड़े दूर दूर जाते थे ना बच्चों, तो वहाँ पे सुनसान रास्ते हुआ करते थे, तो उन्हें डर लगता था कि रात के अंधेरे में आ रहे हैं, जा रहे हैं हम। लेकिन अब साइकिल से तेजी से आ जाते हैं वो जल्दी, यानी वो सुनसान रास्ता जो है, जो बहुत देर में पहले पार होता था, अब वह जल्दी से पार हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर महिलाओं को देखे भी, तब भी वो आपके हाथ नहीं आएगी, यानी कि साइकिल से तेज भाग जाएगी वो। ठीक, और क्या होता था बच्चों, कभी कभी देखिए कि कोई महिला अपने युवा माँ जो है, यानी कोई यंगर माँ जो है, यानी वो अपने बच्चे को भी साइकिल पे बैठा के पीछे आगे बैठा लेती थी बच्चे को, पीछे अपने कैरियर पे सामान भी लाद लिया, है ना। आसपास पानी के भी दो दो बाल्टी से टांग ली, कैनी जो होती है वो भी टांग लेते थे, साथ में बर्तन, पानी के लिए 2-4 बर्तन भी टांग लेते थे हैंडल पर आगे, है ना। और आगे के जो डंडा था उस पर सीट लगवा लेते थे वो लोग, तो वहां अपने बच्चे को बैठा लिया और पीछे कैरियर पे सामान टांग लिया। तो देखिए कितना काम एक साथ करते थे, बच्चे को स्कूल छोड़ आए, उधर से पानी भर लाए, ठीक है, कैरियर पे जो सामान था वो भी साथ साथ बेच ही आए या ले आए कुछ, या किसी को देना था तो दे आए। कहने का मतलब क्या, इस तरह से जो है वो एक टाइम में कई कई काम करने लगी साइकिल की बदौलत। कह रहे अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर बच्चों एक आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, ठीक है। फातिमा का कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण सोच रहा हूँ। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं।
इसलिए मैं साइकिल हर दिन किराए पर लेकर चलाती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। लेखक कह रहे हैं कि देखिए बेटा, हर किसी के पास तो इतने पैसे नहीं थे ना कि वह साइकिल खरीद ले। तो जो नहीं खरीद लेते थे, जैसे फातिमा बीवी की बात बता रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नई साइकिल खरीद सके, तो वे क्या करती थी, हर शाम को किराए पर साइकिल लेती थी। ठीक है, आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर वह चलाती थी। कह रही उससे मुझे एक आत्मसम्मान और एक स्वतंत्रता का अनुभव होता था। उसी समय में हम सारे काम अपने कर लेते थे। 1 घंटे के लिए किराए पे ली साइकिल, उसी समय में अपने सारे काम कर लो, जो बाहर के काम है जितने भी। तो उससे क्या होता था, जो आदमी थे उन पर वो डिपेंड नहीं रहते थे। ठीक है ना, आदमियों पर डिपेंड नहीं रहते थे। वो अपने काम, घर के काम, बच्चों के काम वो स्वयं कर लेते थे। कह रहे हैं कि साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता। कह रहे हैं कि मैंने कभी, अब से लेकर कहते हैं कि मैंने कभी भी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा, लेकिन उस गांव में जाकर उनसे मिलकर महिलाओं से मुझे लगा कि साइकिल जैसा छोटा सा वाहन भी आजादी का प्रतीक हो सकता है। कह रहे कि उनमें से कुछ महिलाएं जो है, उन्होंने बताया मुझे, किसी महिला ने, कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं कि यहाँ के महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, पुरुषों ने उसका विरोध किया, लेकिन कह रहे महिलाएं ही समझ सकती हैं कि उन्हें साइकिल चलाने से कितना बड़ा आराम मिला है, सम्मान मिला है, आत्मनिर्भरता मिली है। क्योंकि पहले हर काम के लिए उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनकी सुननी पड़ती थी। कह रहे उनके लिए तो, उन महिलाओं के लिए, पुरुकोटे की महिलाओं के लिए साइकिल चलाना भी ऐसा लगता था जैसे हवाई जहाज चलाने के बराबर है। यानी उन्हें इतनी ज्यादा अच्छी लगी वो सवारी। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें बहुत फायदे हुए। ठीक है, तो ये बेटा आपका लेसन था जो आज कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी, वो से आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू बेटा।